नमस्कारम, मैं हूं योगी नित्य। उम्मीद करता हूं जो मैं पिछले लेसन आपको 2-3 दे चुका हूं वात पित्त कफ के, ताकि आप अपने शरीर को समझ सको, वो आपको समझ आ रहे होंगे। मैंने पहली वीडियो में बताया था कि कैसे किस आप 5 तत्वों से शरीर बना है और हमारे चारों ओर प्रकृति जो है ये भी 5 तत्वों से निर्मित है। आप नोट करिए, आपको पता चल जाएगा। ये जो सारी सृष्टि है, कहीं पर आप एनवायरमेंट में देखते हैं ज्यादा बर्फ ही बर्फ है, ठंडा इलाका है, तो इसका मतलब वहां अग्नि की कमी है, वहां सूर्य नहीं पहुंचता है जो कि अग्नि में प्रोवाइड करता है। और कहीं पर इतनी गर्मी है, तपता 40-45 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर है, तो वहां पे जिंदगी भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां अग्नि ज्यादा है, जल तत्व की कमी है। या आप कह सकते हैं कि वहां पर एक तत्व कोई एक्सेस में हो गया, बाकी सारे अपनी चल रहे हैं रेगुलर जो चलने चाहिए। और कई कई बार आपने देखा होगा कहीं पर बारिश होती रहती है, वो सारा एरिया जलीय है, सारा समय वहां हर समय देखो जब देखो बारिश, नमी वाला क्षेत्र है, तो समझ लो वहां पे जल तत्व की अधिकता है। ऐसे ही कहीं पर पृथ्वी तत्व की अधिकता है, पहाड़ियां हैं ऊंची ऊंची, तो आप देखेंगे वहां पृथ्वी तत्व ज्यादा है। तो ऐसे ही शरीर है हमारे, किसी का शरीर मोटा है, इसका मतलब उसके अंदर पृथ्वी तत्व ज्यादा है। अब आप कहेंगे कि मोटा क्यों रह गया, उसका पृथ्वी तत्व क्यों ज्यादा हो गया? क्योंकि पृथ्वी तत्व अपने आप में जड़ है और इसे अपने आप ये हिल नहीं सकता। ये इसको चलाता है, इसको चलाती है जल और हमारी वायु और अग्नि, यानी अग्नि मिलकर के हम वायु के साथ और अग्नि मिलकर के जल के साथ हमारी बॉडी को समय समय पर डिटॉक्स करती है। तो जिसकी बॉडी में से अच्छा डिटॉक्स नहीं होता, उसकी बॉडी में फैट्स एक्यूमुलेट होती जाती है, तो उसकी बॉडी में ज्यादा पृथ्वी तत्व इकट्ठा हो जाता है, तो वो मोटा हो गया। ऐसे ही कोई बंदा जो है उसकी अग्नि बहुत भड़क रही है शरीर में, तो वो व्यक्ति दुबला रहेगा और एग्रेसिव भी होगा। हालांकि ये अपनी अपनी तासीरें हैं, ये बहुत हद तक बदली नहीं जा सकती, इनको बैलेंस मोड में लाया जा सकता है। आज मैं आपको बताने ही वाला था, क्योंकि मैंने वादा किया था कि ये जो वायु है ये कितने प्रकार की है, अग्नि कितने प्रकार की है। जो शरीर में हम कह देते हैं कि तुम्हारे अग्नि बढ़ी हुई है, वो समझ नहीं पाता, वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है, वो गर्म चीज तो खानी ही छोड़ देगा, मेरी अग्नि बढ़ी हुई है, अग्नि बढ़ी हुई है। जबकि उसे समझना चाहिए कि अग्नि बढ़ी है किसी एक पोर्शन में बढ़ी है, और या कहाँ कहाँ बढ़ी है ये देखना होता है। कई कई बार देखने में आया है लीवर में गर्मी बढ़ी है, उसका लीवर में पित्त बढ़ा है, पित्त बढ़ने का मतलब बाइल बढ़ जाता है, सीधा सा इशारा है। आपका जो बिलरुबिन है, बिलरुबिन लीवर बनाता है, और ये लीवर बनाएगा, जिगर बनाएगा, इसको बना करके वो स्टोर कर देता है पित्ते में, पित्ताशय में। तो पित्ताशय से फिर समय समय पर निकल निकल के हमारे भोजन में मिलता जाता है, फिर वो मिल करके खाना पचाता है। खाने में जितनी फैट्स होगी उसको यही बाइल, यही बिलरुबिन जा करके पचाता है। इसी पित्त की वजह से हमारी स्टूल, जो हम मल पास करते हैं, रोज सुबह छोड़ते हैं, मल त्याग करते हैं, उसका कलर येलो होता है। हम खाते दूध पीते हैं, हम खाते दही है सफेद, छोटे छोटे बच्चे पूछते हैं ये हमारे को मोशन जो आती है पीली क्यों आती है? इसी वजह से आती है, क्योंकि हमारी वो बॉडी में बाइल निकल निकल के उसमें मिलता है फैट को पचाने के लिए, तोड़ने के लिए। मैंने पहले भी बताया था कि हमारे अग्नि का काम ही यही है कि शरीर को, पित्त का काम ही यही है कि शरीर में जहां जहां रिपेयर करनी है या किसी चीज को तोड़ना है, खाना खाया उसको तोड़ा, पहले खाने का पूरा निचोड़ के सब जगह पहुंचा दिया, फिर हमारे शरीर में जो गंदगी निकली उसको फिर आगे जला दिया या फिर आगे पहुंचा, शरीर में आगे कर दिया। तो ये काम करता है शरीर सारा मिल करके। तो मैं आज बात कर रहा था कितने तरह की अग्नि है, कितने तरह की वायु है। आपको अगर बेसिकली बताऊं तो वायु, जिसको आप वात बोल देते हैं सामान्य भाषा में, ये अलग अलग पोर्शन में अलग अलग तरह की है। आप अगर देखें तो हमारे शरीर में योग के शास्त्र कहते हैं, योग के शास्त्र अगर आप खोलेंगे तो आपको पता चलेगा हमारे शरीर में पंच प्राण हैं। पंच प्राण माने ये पंच, 5 तरह के प्राण हैं।
उसका नाम है, हमारे शरीर में प्राण है, समान है, उदान है, व्यान है और अपान है। ये 5 नाम है उसके। आपको याद नहीं होंगे, ऐसे मैं याद करवाऊंगा, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही याद किए थे बचपन में। मैं कोई चीज छुपाता नहीं हूँ, मैं कोई ये नहीं दिखाना चाहता मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ और मैंने हर चीज को सीख लिया, आपको तो आ ही नहीं सकते। हर चीज में थोड़ा, हर बड़ा छोटा व्यक्ति हर अपने तरह के जुगाड़ लगाता है। तो मैंने बचपन में जैसे सीखा था, ये 5 प्राण याद किए थे, आपको याद कराता हूँ। आप ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। 5 शरीर में 5 तरह के प्राण हैं। अब ये कहाँ कहाँ पे हैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सिर से लेकर के आपको पैर तक का अपना सारा शरीर दिख रहा है। अब आप समझिए, सिर से लेकर के आपके कंठ तक, हाँ, सिर से लेकर कंठ तक ईएनटी जितना, दिमाग, आंखें, कान, नाक, ये जितना दिख रहा है, यहाँ पे जो प्राण काम करता है वो आपका है उदान। हाँ, उदान, ऊ शब्द से याद रखना, उदान, ये ऊपर रहता है, उदान। तो ये ऊपर रहा इसलिए उदान हो गया। आप कहिए ये कहां से प्राण आया? हम जो सांस लेते हैं ना, ये सांस सीधी फेफड़ों में जाती है, ये सारे शरीर में पहुंच जाती है। फिर आप कहेंगे जी सारे शरीर में जाती ही नहीं सांस, तो लंग्स से बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है, ब्लड उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर सारे शरीर में पहुंचाता है। वो किस फॉर्म में पहुंचाता है? वो अलग अलग फॉर्म में पहुंचाता है। आपके घर के मीटर में करंट जाता है, वो सारे घर में फिर पहुंचता है। अगर आप प्रेस चलाते हैं तो उसमें हीट की फॉर्म में आएगा, अगर आप पंखा चलाते हैं उसमें हवा की फॉर्म में आएगा, आप किसी चीज को कूलर चलाते हैं तो उसमें ठंडक की फॉर्म, हर चीज में बदल बदल के आता है। इसी तरह प्राण तो सारे शरीर में व्याप्त है, ऐसा योग कहता है, ऐसा हमारा आयुर्वेद कहता है कि पूरे शरीर में व्याप्त है। इसके श्लोक हैं प्रॉपर, मैं श्लोकों में नहीं जा रहा क्योंकि फिर लोग समझ लेते हैं कि हम कट्टरवादी हो गए हैं, हम नहीं समझेंगे, श्लोक तो किसी और धर्म के हैं। नहीं, ये साइंस है, इसको सारे अडॉप्ट करो। और हम अगर सब चीजों को नहीं, अगर मैंने पहली वीडियो में बताया था मिलजुल के चलना है, तो आपको मैं बता दूं, ये ऊपर से लेकर यहाँ तक आ गया आपका उदान, फिर यहां से लेकर के कंठ से लेकर के लंग्स के नीचे नीचे तक, जहां तक आपके डायफ्राम है, लंग्स की एरिया में, यहाँ जो प्राण है इसको प्राण बोलते हैं। फिर यहां से लेकर आपकी मल द्वार तक जो प्राण काम करता है, मल को आगे आगे सरकाना, बॉडी में सारा काम करना और वाइटल ऑर्गन्स को चलाना, उसको जो काम करना चलाना प्राण का काम है, उस प्राण का नाम है समान। तो आगे जाकर के लोअर नीचे से लेकर टांगों तक जो प्राण रहता है उसको बोल देते हैं अपान, अनार वाला अपान। अंगूठे से याद रखना, अंगूठे से लेकर हमारे मल द्वार तक जो प्राण काम करता है टांगों में, वो अपान है। आप कहेंगे जी नाम से मुझे क्या लेना देना, जस्ट एक याद करा रहा, ना भी याद करो तो कोई बात नहीं। ये 5 प्राण है, इन 4 प्राण हो गए, 5वां है व्यान। व्यान यानी जो सारी जगह व्याप्त है, यानी सबको जोड़ रहा है आपस में। तो जब कोई व्यक्ति टांगों से कमजोर होता है, समझ लो कि उसकी टांगों में प्राण कम हो गया, ऐसे समझना है ये चीजें आगे आने वाले समय में। ऐसे अग्नि भी जो है शरीर में 13 तरह की है, 5 तत्व हैं, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। इन 5 तत्वों की अपनी अपनी अग्नि है, 5 तरह की अग्नि हो गई। फिर आगे 5 तरह की और अग्नि है, उसको बोल देते हैं, 7 तरह की और अग्नि है, उसको बोल देते हैं सप्त धातु अग्नि। रस, रक्त, मांस, मेद, मेद जिसको फैट बोलते हैं, अस्थि, बोन, और मज्जा, बोन मैरो जिसको बोलते हो, और आखिर में धातु। ये 7 जो है ये हमारे शरीर के ही अंदर आगे आगे कंटेंट्स हैं, तो इनकी अपनी अपनी अग्नि है। ऐसे ही फिर आगे थर्ड जो है वो है जठराग्नि, मेन जिसको बोलते हैं पेट की आग। तो ये है 13 तरह की अग्नि। ऐसे ही आगे आने वाले समय में बताऊंगा कि ये क्या काम करती है। हालांकि जो 5 प्राण मैंने बताए थे, इनके आगे उप प्राण भी हैं, कृंकल, देव, नाग, धनंजय, ऐसे करके ये 5 प्राण जो हैं उनके आगे उप प्राण है। आंखें झपकना, छींक आना, उबासी आना, हमारा ये शरीर के जितने छोटे छोटे हम क्रियाएं कर पा रहे हैं, ये प्राण करते हैं सब मिल करके। तो किसी चीज को हम बैलेंस में रखें वो दोष नहीं माना जाएगा, वो सम दोष है। आपके शरीर में कोई चीज बढ़ गई तो वो विकृति है, वो बड़ा दोष। कोई कई बार ये चीजें घट भी जाती हैं। तो ये मैं बता रहा था बेसिक आपको। आज आने वाले समय में इससे जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां भी लेना बाकी हैं, क्योंकि ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।